Good morning everyone. In our last class we have studied definition of staffing. So now we'll study the nature and importance of staffing. Now we see the nature and importance of staffing help to discovering a talent and competent worker. When we are searching for a staffing for our organization, we'll search a heavy talented person, right? जिसको काम आता है हम उनको सेलेक्ट करेंगे या जिसको काम नहीं है तो उनको सेलेक्ट करेंगे. मीन्स विल सर्च ओनली टैलेंटेड पर्सन एंड अ कॉम्पिटेंट पर्सन हु इज सूटेबल फॉर आवर कंपनी. We select the right person to our company. Second one, help to get the right person at the right place. Many times what will happen, the person is person is good, he have a good marks, he have a good certificates, but you don't have a good knowledge of that. बिना नॉलेज के मार्क्स कार्ड में 70, 80, 90% लेने से लाइफ नहीं बनती. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. फर्स्ट दैट यू नो दैट 3 Idiots पिक्चर, उसमें बोलते हैं ना काबिल बनना चाहिए फर्स्ट, देन ओनली विल गेट द सक्सेस. रट्टा मार मार्क्स लेके यू नथिंग यू विल अचीव इन अ लाइफ. रट्टा मार इज ओनली रट्टा मार. सो टू बी अ गुड स्टूडेंट्स एंड टू ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट्स, रट्टा मारना छोड़ दो, थिंग्स को अंडरस्टैंड करो, देन ओनली विल गेट अ गुड मार्क्स. विथ अ गुड मार्क्स विल गेट अ गुड नॉलेज आल्सो. क्योंकि कुछ कंपनीज रहते हैं बिना मार्क्स के टैलेंट दे के हायर करते, कुछ कंपनीज रहते हैं टैलेंट नहीं देखते, वो मार्क्स दे के पहले सेलेक्ट करते. सो बेटर यू लर्न द थिंग्स एंड टेक द मार्क्स. करेक्ट. नेक्स्ट, अवॉइड सडन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्कर. हमारी कंपनी में इफ़ वी हैव अ इनफ वर्कर देन देर इज़ अ नो शॉर्टेज ऑफ वर्क. बहुत से वर्कर रहे ना तो हर चीज़ हम राइट टाइम पे प्रोडक्ट कर सकते हैं. प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा व्हेन वी हैव अ इनफ स्टाफ. राइट. मेंटेन हीटिंग एटमॉस्फेयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बाय प्लानिंग अ प्रमोशन एंड ट्रांसफॉर्मर. हम किसी को ट्रांसफ़र दिए ना या किसी को प्रमोशन किए तो नेक्स्ट एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, हम भी थोड़ा अच्छा मेहनत करना चाहिए था ना, हमें भी प्रमोशन मिलता था. क्लास में एक स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने से सबको लगता है कि हमें भी मेहनत करना चाहिए. सो समटाइम प्रमोशन एंड द ट्रांसफर्स आर वेरी मच इसेंशियल टू क्रिएट द हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू क्रिएट द हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज it plans the requirement of manpower at a various time. हमको कहाँ पे किस टाइम के स्टाफ को रिक्वायर करना पता चलना रहना चाहिए. सी मेरा आई हैव वन ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आई स्टार्टेड द वन मोर न्यू बिजनेस. राइट. फॉर एग्जाम्पल अंगड़ी कॉलेज में और एक अंगड़ी ब्रांच आ गया, दैट इज़ ऑटोमोबाइल ब्रांच. ऑटोमोबाइल ब्रांच ओपन करने से पहला ही हमें सोचना चाहिए कि हमें नए स्टाफ कितना लेना है. स्टाफ पहले आने के बाद कॉलेज ओपन कर सकते हैं. क्या कॉलेज ओपन होने का स्टाफ आते हैं? नो. फर्स्ट ओनली वी हैव टू थिंक ऑटोमोबाइल ब्रांच ओपन करना है तो ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए कैसे स्टाफ चाहिए और क्या फैसिलिटी चाहिए, दैट इज़ द स्टाफिंग. द नेक्स्ट वी विल स्टेप ऑफ स्टाफिंग. व्हाट आर द स्टेप वी रिक्वायर्ड, व्हाट आर स्टेप वी कैन डू टू सिलेक्शन ऑफ स्टाफिंग. Manpower planning. See, we have enough employee in our company. मुझे 100 लोग चाहिए, कंपनी में 100 लोग है. 100 लोग रहने के बाद भी मैं स्टाफिंग की तो दैट इज़ द रॉन्ग. नो. फर्स्ट आई हैव टू थिंक मैन पावर प्लानिंग, वेदर माई कंपनी रिक्वायर्ड अ न्यू स्टाफ और नो, दैट इज़ द मैन पावर प्लानिंग. द सेकेंड स्टेप रिक्वायरमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स टीवी में पेपर में ऐड देते हैं ना, उस दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट, दैट इज़ द वांटेड. रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आइडेंटिफाई द वैकेंसी. पहले क्या करना चाहिए, हमें कितने लोगों की ज़रूरत है हमारी कंपनी को, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी. प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन. मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट. सी आई एम हायरिंग वन प्रिंसिपल सर टू आवर कॉलेज, वी आर हायरिंग वन एम्प्लॉय टू आवर कॉलेज, दैट इज़ द स्टाफ सर आवर कॉलेज लेक्चरर. सो आई टू प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन ना, कि प्रिंसिपल सर का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या क्या काम करना चाहिए, एंड द बीइंग अ लेक्चरर उनका काम क्या है, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब. उनको क्या काम करना चाहिए, वी हैव टू मेक सम डिस्क्रिप्शन. Advertising the vacancy means you have to give advertise in papers,
नाउ इट इज़ वेरी मच ईजी टू गिव एडवर्टाइजमेंट ना, इतने सोशल मीडियाज हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, देन नाउ व्हाट इज दैट, नेक्स्ट वन इज Instagram. So many social medias we have to do the advertisement in the for the vacancy. Next is manage the responses. For example, I am a manager, मुझे 10 लोग चाहिए हमारे कंपनी में. मैंने मैन पावर प्लानिंग किया, रिक्वायरमेंट डाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी भी किया, प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्ट डिस्कशन किया, एडवर्टाइजमेंट भी डाला. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में कितने लोग आते हैं, हाउ मच पीपल्स विल सेंड द बायोडेटा, आई हैव टू गिव द रिस्पॉन्स टू हिम ना, आई गिव द रिस्पॉन्स टू हर ना. उनको मैसेज करके या फ़ोन करके उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए. अभी कुछ लोग बोलते ना मैंने डाला था रेज्यूम उस कंपनी में लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया. नो, वी हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स टू द एम्प्लॉय. जो बायोडाटा बेचते हैं ना, जो रेज्यूम बेचते हैं ना, उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए, राइट. शॉर्ट लिस्ट द एप्लीकेशन. शॉर्ट लिस्ट द एप्लीकेशन मीन्स एक वैकेंसी रहा तो 1000 आते एप्लीकेशंस, इन दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट. फॉर एग्जांपल, अभी देखो मुझे वैकेंसी है हमारे कॉलेज में. फॉर एग्जांपल, आई एम अ मैनेजर इन माय कॉलेज, आई हैव वन वैकेंसी आई हैव. ओके, मुझे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आए. 1000 एप्लीकेशंस आई विल सॉर्ट आउट टू 300 डायरेक्टली, 300 टू 100, 100 टू 25. ऐसा नहीं कि when सेंड दैट 1000 एप्लीकेशन, सबको इंटरव्यू को नहीं बुलाते. उसमें 300 टू 100, ओनली 50 टू 25 और 20 टू 25 उतना ही लोगों का इंटरव्यू होता है कंपनी में. यू नो वाई? शॉर्ट लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन. सी, मुझे एक वैकेंसी है कॉलेज में, मुझे सिर्फ 50,000 सैलरी दे सकती हूँ मैं एक पर्सन को. 50,000 सैलरी मैं दे सकती हूँ तो मुझे 50 एप्लीकेशन आए समझो, वो 50 में 30 लोग PhD है. वो 30 लोग रेडी होते 50,000 लेने के लिए? नो, दे रिक्वायर्ड 1 लाख, मोर देन 1 लाख. तब मैं क्या करती हूँ, 30 लोग को निकाल देती हूँ जो PhD होल्डर है, क्योंकि मुझे सैलरी देने को नहीं होता. सिर्फ 20 लोगों को बुला के मैं इंटरव्यू करती हूँ. दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय नॉलेज, आई विल शॉर्ट लिस्ट द एप्लीकेशन. समटाइम क्या होता है, जो 20 लोग आए हैं ना विदाउट PhD, दे आर नॉट एलिजिबल, वो उतना टैलेंटेड नहीं है. लेकिन 30 लोग PhD है ना, वो सब टैलेंटेड है, सब में नॉलेज है. तो मैं क्या कर देती हूँ, 1 लाख देने को मजबूर हो जाती हूँ. आई एम हेल्पलेस टू गिव 1 लाख सैलरी टू देम. दैट टाइम आई विल डू, दैट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल हायर द PhD पर्सन. दिस इज द एडजस्टमेंट, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द व्हाट वी कॉल इट इज विवश होके करना. दैट टाइम विल विवश होके विल डू दैट, राइट. नेक्स्ट, अरेंज द इंटरव्यू. फर्स्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, 30 लोग को मैंने इंटरव्यू सेलेक्ट किया. नेक्स्ट, कंडक्ट इंटरव्यू, मेक द डिसीजन, अरेंज फॉर इंटरव्यू. अरेंज फॉर इंटरव्यू मीन्स विल मेक सम इंटरव्यू रूम्स एंड आल्सो वी नीड सी. फॉर एग्जाम्पल, हमारी कॉलेज में हमें इंटरव्यू करना है इलेक्ट्रिकल स्टाफ के लिए, राइट, और CS स्टाफ के लिए, EC स्टाफ के लिए, सिविल स्टाफ के लिए. व्हाट आई विल डू, आई विल मेक सम इंटरव्यू अरेंजमेंट्स. 1 place फॉर प्रिंसिपल, 1 place फॉर HOD ऑफ द डिपार्टमेंट एंड 1 place फॉर सब्जेक्ट एक्सपर्ट. These 3 people will sit and take the interview. Including that, I have to make the time arrangement. कॉलेज में सबको इंटरव्यू को बुला रहे हैं, सभी ब्रांचेस को, तो प्रिंसिपल सर सभी जगह पे जाना चाहिए ना, करेक्ट. सो प्रिंसिपल सर की शेड्यूल में ऐसा करना चाहिए. एज अ मैनेजर, इट्स माई वर्क टू मेक अ शेड्यूल टू अटेंड ऑल द इंटरव्यू. दैट इज द अरेंजिंग द इंटरव्यू. Conduct the interview and make the decision. Conduct the interview, final decision we have to take. Make the decision means as a manager I am not only a final person to make the decision. क्योंकि first round is a normal round, second round is a HR round and the last round is the management round. Why the management round is required? See, HR होके मैनेजर होके मैंने बोल दिया आपको 50,000 आई विल गिव, राइट. समटाइम यू आर नॉट सेटिस्फाइड,
मुझे 60,000 चाहिए था. That time I will not do any argument. I will directly and I will send you to the management. Management round में you may get a 60,000, you may get a 55,000, right? So management round is required because they are the person who is giving a salary to you, right? Okay. So far we deal with the module 1. So I'll give you the some questions, that is the, it may be take it assignment questions like that only. You have to answer the question. If it is possible, you mail it to me, otherwise by hand I will take. Okay. So in this lesson, in this model, if you have any confusion, if you have any doubts, please contact me. Okay, I'll clear your doubts, right? Okay, thank you. And next class onwards we'll start with the new model. Okay, second model will start the next time. Thank you.